हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज जो दो गाड़ियां जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही हैं जिनकी प्राइस डिक्रीज़ हुई है, एक किया स्टोनिक है EX प्लस जिसमें 15 लाख की कमी हुई है, और दूसरी जो स्विफ्ट है सुजुकी की GLX 1.2 उसके अंदर 7 लाख की कमी हुई है। तो दोनों की जो करंट प्राइस इस वक्त होगी 47 लाख के बजट में होगी है। जो स्टोनिक है उसकी जो प्राइस इस वक्त चल रही है 47,67,000, और जो इस वक्त चल रही है प्राइस स्विफ्ट की उसकी 47,17,000 उसकी इनवॉइस चल रही है। वीडियो के लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कौन सी गाड़ी परचेज़ करना मैं लाइक करूंगा, और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि 47 लाख के बजट में आप कौन सी गाड़ी परचेज़ करना पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबाना भूलें। आप चले दोनों गाड़ियों के कंपेरिजन की तरफ। और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, EX प्लस वेरिएंट है ये वाला। और इस वक्त मैं आपको जो वाइट कलर है उसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका जो फ्रंट लुक की बात की जाए तो सबसे पहले जो किया वालों ने इसका लोगो चेंज किया है और न्यू डिज़ाइन में लोगो बना दिया किया ने, और सामने से फ्रंट जो है इसकी ग्रिल वो क्रोम में दे दी है, फ्रंट में ह्यूज ग्रिल है। और फिर अगर इसकी लाइट की तरफ आएंगे तो प्रॉपर LED लाइट है ये वाली, और जो डियर लाइट्स हैं वो 4 डॉट लाइट्स पे दी गई है। और नीचे आएंगे तो ये फॉग लैंप है, लेकिन ये हेलोजन बल्ब है। और फ्रंट पे सेंसर भी दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर है। और फ्रंट पे अगर बात की जाए तो मैट फिनिशिंग में ग्रिल दी गई है। फ्रंट लुक की बात की जाए तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं हेडलाइट्स, और हेडलाइट जो है इसकी ये डियर लाइट्स है ये वाली, और ये प्रोजेक्टर LED लाइट्स दी गई हैं। और जैसे नीचे आते हैं तो फॉग लैंप है वो हेलोजन बल्ब के साथ है। और ग्रिल इसकी जो मैट फिनिशिंग में ग्रिल दी गई है, और ये क्रोम लाइन गाड़ी की लुक को इन्हेंस करती है, और सुजुकी का लोगो भी साथ में मेंशन किया गया। प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी मैट फिनिशिंग में जो इसका ये दिया गया है, ये पूरा इसके पैनल के साथ बैक साइड जो इसकी प्रोफाइल है सबको दिया गया जो मैट फिनिशिंग में है ये सारा। और इसको स्पेशली जो इसके जो टायर हैं वो मिचलिन के टायर हैं, और टायर साइज जो इसका 16 इंच टायर है, और 195/55 R16 इसका टायर है। और टायर की जो बनावट है रिम की वो खूबसूरत बहुत है। और साइड मिरर भी है इसके अंदर, साइड में रनिंग लाइट्स जो है इंडिकेटर की वो भी दी गई हैं। और अब इसके जो साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो गाड़ी ओवरऑल देखने में बहुत खूबसूरत है। रूफ़ की तरफ आएँ तो सबसे पहले इसके ऊपर रूफ़ रेल्स हैं, और फिर रूफ़ के अंदर सनरूफ दिया गया, पैनोरामिक रूफ़ नहीं है इसके अंदर। टायर प्रोफाइल की बात की जाए सबसे पहले इसके अंदर आते हैं 16 इंच के टायर, और जो ये ब्रिज टोन के टायर हैं, और डुअल टोन में टायर हैं इसके, सिल्वर प्लस ब्लैक कलर में टायर हैं इसके। और टायर साइज जो है इसका 185/55 R16 है। और अगर आप इसके साइड मिरर के देखेंगे तो LED लाइट दी गई है, इंडिकेटर लाइट दी गई है, और डोर हैंडल जो है वो इसके क्रोम में दिए हैं, और दोनों तरफ जो है कीलेस एंट्री की ऑप्शन मौजूद है। और बैक साइड के जो डोर हैंडल है वो इधर विजल और SCHR में जैसे आते हैं वैसे आपको प्रोवाइड किए गए। ब्रेक्स की बात की जो रियर टायर है उसमें ड्रम ब्रेक्स हैं, और फ्रंट वाले टायर में डिस्क ब्रेक इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ये तो इसके साथ ही डिफ्यूज़र है वो भी सिल्वर में है, और बैक पे पार्किंग सेंसर है, और रिफ्लेक्टर एक जो इसका एग्जॉस्ट दिया गया बैक पे। और इसकी बैक में ये किया का न्यू लोगो है। और ये इसकी जो लाइट है ना ये लावा लाइट शेड देती है, लावा लाइट्स हैं इसकी। और बैक स्क्रीन पर वाइपर भी दिया गया है, और इसकी बैक लाइट भी दी गई है इसके बैक साइड पे। और ये इसका एक स्पॉइलर है, और बैक साइड पे एंटीना भी दिया गया इसके। तो इसका ट्रंक की बारी है, ट्रंक देखते हैं इसका। ट्रंक की बात की जाए तो ट्रंक इसका जो है काफ़ी बड़ा है, जो नॉर्मल 2 टीची केस आ सकते हैं। और अगर इसके नीचे स्टपनी की बात की जाए तो इसमें यह है कि इसमें अलॉय व्हील दिया गया है, जो 5वां स्पेयर जो टायर होता है उसको भी इन्होंने 5वां अलॉय व्हील दिया गया। और ये सामने इसका जैक सारा इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं गाड़ी के, जो पाने रेंज गाड़ी उठाने के लिए, सारा इसके साथ इंक्लूड किया गया। और बैक साइड पे जाएं तो सबसे पहले आपको देखने को रियर लाइट, और ये टोटली जो रियर लाइट है ये है LED लाइट है, और इसकी जो इंडिकेटर और बैक लाइट जो है वो हेलोजन बल्ब के साथ है। और ये स्विफ्ट GLC CVT टॉप वेरिएंट है, और इसका बैजेस आपके सामने है, और सुजुकी का भी लोगो सामने दिया गया है। और आपको बैक पे जब देखने को मिलेगा तो 4 सेंसर है, पार्किंग सेंसर बैक पे, और बैक पे इसके स्क्रीन पर वाइपर भी दिया गया है। और ये जो स्पॉइलर है ये आप एक्स्ट्रा चार्जेस दे के एडिशन करवा सकते हैं, ये वैसे आपको
नहीं मिलेगा। अगर हमने इंक्लूड करवाना है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने के पड़ेंगे। और ये इसका एंटीना भी साथ दिया गया बैक पे। बूट स्पेस की बात की जाए तो इसकी इधर से ओपन होता है और आप इसकी स्पेस देख सकते हैं बूट की, तो काफ़ी है। और इसके अंदर ये है कि आपको टायर देखने को नहीं मिलेगा, आपको इसके अंदर एयर प्रेशर सिस्टम मिलेगा और ये आपको इसके इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे देखने को। और इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं दिया गया, ये किट दी गई है जिसकी वजह से इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं दिया गया। इसको देखने में आपको ट्रे भी मिलेगी जो एडजस्टेबल, आपको उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं इसको। बैक पर जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है और लेग स्पेस और हेड स्पेस कितनी है, और देखा जाए तो लेग स्पेस इसकी इतनी नहीं है, यानी कि सीट अगर पूरी पीछे की जाए तो आप लॉन्ग ट्रिप पे नहीं सफ़र कर सकते। और इसका जो बैक पे इन्होंने नीचे यूएसबी की स्लॉट दी गई है। और जो इसका जो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो इसको लेदर पैकेज के साथ दिया गया, ब्लैक लेदर पैकेज है इसका। और अगर इसके बैक डोर की बात करें तो इसके जो ये बैक जो हैंडल है ये उन्होंने सिल्वर लाइनिंग में दिया है। और ये ऑटो का ऑप्शन, जो शीशे का साइड मिरर जो है नीचे करने के लिए वो साइड पे दिया गया है। और बैक नीचे पे भी स्पीकर इंक्लूड है इसके अंदर। अगर बात की जाए लॉन्ग रूट पे जाने के लिए तो ये गाड़ी 4 पैसेंजर के लिए इनफ है। 5 जो पैसेंजर होगा वो तंग होगा एक तरह का। और ये बैक भी इसकी लाइट जो हर गाड़ी में दी गई है उसमें भी दी इंक्लूड है। और अब चलते हैं इसके फ्रंट इंटीरियर की तरफ के इसके अंदर क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। और फ्रंट पे अब चलते हैं बैक पे इसकी कैपेसिटी कितनी है और लेग स्पेस कितनी है इसकी। इस वक्त गाड़ी के अंदर मैं बैठ चुका हूँ और लेग स्पेस है वो गाड़ी की सीट काफ़ी पीछे है, तो काफ़ी यानी कि इनफ है, यानी कि आप ट्रैवल आराम से कर सकते हैं। और अगर इसकी आप बात करें नीचे साइड पे तो नीचे साइड पे हल्का सा इसका हम्प है। तीसरा जो पैसेंजर बैठेगा उसके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा हम्प दिया गया है। और इसकी जो सीट्स हैं वो हैं फैब्रिक सीट्स हैं और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी, फैब्रिक की दी गई हैं। और पीछे जो 3 लोग बैठ सकते हैं उनके लिए तीनों के लिए आपको सीट बेल्ट देखने को मिलेंगे इधर। और ये गाड़ी लॉन्ग जर्नी के लिए जो है 4 पैसेंजर के लिए इनफ है। अगर आप 5 पैसेंजर ट्रैवल करेंगे तो थोड़ी सी आपको मुश्किल पेश आएगी। और साइड पे आप बात करें तो ये जो हार्ड प्लास्टिक में इन्होंने मेंशन किया गया और ये जो इसका हैंडल है वो क्रोम हैंडल में दिया गया। और ये इसका मिरर का ऊपर नीचे का सिस्टम इधर है। जाने के लिए इसके अंदर जो कीलेस एंट्री है और इसका जो अनलॉक है। और जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो इसकी जो सीट के एडजस्टेबल है वो मैनुअल है, आगे पीछे ऊपर नीचे जो मैनुअल कर सकते हैं। और अगर साइड मिरर की बात की जाए तो विंडो ऊपर नीचे के लिए फ्रंट वाला जो ऑटो है ड्राइविंग साइड वाला, और बाकी जो है इसके एक तरह के मैनुअल है। और ये जो मिरर लॉक सिस्टम है और ये साइड मिरर की एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ से की जाती है। और अगर बात की जाए सबसे लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा ट्रैक्शन ऑफ का बटन, और फिर नीचे इसकी जो सेट करने का जो सिस्टम है वो आएगा। फिर लाइट की ब्राइटनेस हाई और लो करने का और लाइट की जो सेटिंग ऊपर नीचे करने का आपको साइड लेफ्ट साइड पे आपको स्टीयरिंग के साथ नजर आएगा इसका सिस्टम। और ये एसी की वेंट्स है और एसी की वेंट्स के साथ जो चीज दी गई है वो पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल है, तो बहुत ही खूबसूरत लुक देती है पियानो ब्लैक कलर में। फ्रंट की बात की जाए तो सबसे पहले इसका आता है स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग में जो एडजस्टमेंट है वो वॉइस कमांड है, मोड इधर से चेंज होते हैं और प्लस माइनस का इधर से आपको कंट्रोल कर सकते हैं। और आप कॉल अटेंड यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से जो मोड है वो सारा क्रूज कंट्रोल का है, आप जो सेट कर सकते हैं क्रूज कंट्रोल। और इसके अंदर जो फ्रंट पे देखे तो 2 एयरबैग दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग में है और एक आपको लेफ्ट साइड पर मिलेगा। और 2 एयरबैग दिए गए हैं। और इसका जो सिस्टम है LCD का सिस्टम है वो जो है 220 का मीटर है। और सामने जो आपको LCD नजर आ रही है वो उसमें आपको डिजिटल मीटर शो होता है। और इसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी डिजिटल मीटर में आपको LCD में देखने को मिलेगी। गाड़ी के अंदर जो आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का उस सिस्टम से आपको गाड़ी के मीटर में देखने को मिलेगा। और बात की जाए LCD की तो इसकी जो LCD है वो 8.2 इंच की है और ये टच पैनल के साथ है। अगर आपने टच नहीं यूज करना तो ये आप इसको बटन भी दिए गए हैं और बाहर से ऑन ऑफ का भी सिस्टम दिया गया है।
और जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ये 3 इंडिकेटर के सिस्टम है और ये लॉक अनलॉक का सिस्टम इधर दिया गया है। और नीचे जैसे आप देखेंगे तो ये इसका सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल एसी है और ये ऑटो एसी भी है। और ये आप फ्रंट पे बैक पे आप जो ऑफ ऑन करना है तो आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये 12 वोल्ट का इसको चार्ज दिया गया है, यूएसबी की स्लॉट भी दी गई है इसको, और ये काफ़ी कप रखने की स्पेस भी दी गई है। और ये इसका जो गेट का ट्रांसमिशन है वो पार्किंग आर न्यूट्रल ड्राइव, और ये मैनुअल भी ड्राइव हो जाती है, प्लस माइनस का ये आप इसको शिफ्टिंग कर सकते हैं इसके अंदर। और इसका जो पार्किंग सिस्टम ये दिया गया है। और इसकी जो हैंडलिंग ब्रेक है, जो ब्रेक हैंड ब्रेक है इसकी। और आपको इधर देखने को मिलेगा, ये कप होल्ड भी मिलेंगे देखने को आपको, और ये आर्म रेस्ट भी है इसका। और ये आप इसलिए आप इसके अंदर आर्म रेस्ट रख सकते हैं। और इसका जो ये बात है कि लेदर और प्लस फैब्रिक में इसकी सीट देगी और जो बहुत ही अच्छी लुक दे रही है। अगर आप इसके डैशबोर्ड की बात करेंगे वो डुअल टोन में है, तो ऊपर वाला लेदर में है और नीचे वाला जो है ये जो चीज़ें प्लास्टिक में दी गई है और काफ़ी खूबसूरत लुक दे रही है। ओवरऑल गाड़ी के अंदर इंटीरियर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है फ्रंट से। बैक पे थोड़ा सा इशू है बैठने के लिए, लेग स्पेस कम है। 4 स्पीकर दिए गए हैं, 2 फ्रंट पे दिए गए हैं, 2 बैक पे दिए गए हैं। और जो सारी इसको जो लाइनिंग है, और सबसे पहले इसके अंदर जो ये सिस्टम येलो लाइन का भी टच इसको दिया गया है। ये एलसीडी के इर्द गिर्द इसको ना जो येलो लाइन है ये उसके ऊपर पेपर लगा हुआ है, तो सारा जो सिस्टम है येलो लाइन दी गई है इसके ऊपर, जो गाड़ी की लुक को एक अच्छी लुक प्रोवाइड करती है येलो लाइंस। और इसके जो मिरर है, बैक मिरर वो ऑटो डिफ्यूजर मिरर है। अगर हाईवे में आपके कोई पीछे से करेगा तो ऑटोमेटिक आपकी आई से ये एडजस्टमेंट कर लेगा। और ये लाइट का सिस्टम है इसका, और ये इसका सनरूफ है, इसके टॉप ऑफ लाइन में सनरूफ भी दिया गया है। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, तो इंजन का ऑप्शन इसका यहाँ दिया गया है। की बात करें तो डोर कीलेस एंट्री है क्रोम हैंडल के साथ। डोर की बात की जाए तो हार्ड प्लास्टिक में डोर दिया गया और साथ में फैब्रिक का टच है। और आप देखने को मिलेगा आपको मिरर की एडजस्टमेंट, वो ड्राइविंग सीट वाला मिरर जो ऑटो है, बाकी सारे मैनुअल एडजस्टमेंट है। और 4 स्पीकर हैं, 2 फ्रंट पे और 2 बैक पे हैं। और डोर हैंडल जो है उसको क्रोम में दिए गए हैं। और सबसे पहले आता है फ्रंट पे इसका स्टीयरिंग। और स्टीयरिंग में आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर जो सेफ्टी फीचर की बात की जाए 6 एयरबैग दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग में, एक पैसेंजर साइड पे, 2 सीट्स पे और 2 बैक प्लेट्स में दिए गए हैं ना इसके एयरबैग्स। जो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग की बात कर लीजिए तो ये क्रूज कंट्रोल सिस्टम में दिया गया है। और राइट साइड पे जो सिस्टम है इसका सेट करने का दिया गया है। और लेफ्ट साइड पे इसका जो म्यूजिक इंटरटेनमेंट सिस्टम का वो एडजस्टमेंट का सिस्टम दिया गया है आपको। और ये ब्लूटूथ के कनेक्ट, और आप कॉल अगर अटेंड करनी हो तो आप इधर डिस्कनेक्ट करनी हो तो वो सिस्टम इसका इधर प्रोवाइड किया गया। और इसकी जो स्टीयरिंग की जो फिनिशिंग की है वो लेदर में की गई है। और मीटर की बात की है तो लेफ्ट साइड पे इसका आरपीएम है और राइट साइड पे इसका एनालॉग मीटर दिया गया है। 220 का मीटर है इसका। और फ्रंट पे आप देखेंगे जो एलसीडी जो उसमें आपको डिजिटल मीटर भी देखने को मिलेगा। और इसकी फ्यूल की एवरेज जो आप इसके अंदर आप जितनी गाड़ी ड्राइव की है, कब से आपने पेट्रोल डलवा के गाड़ी ड्राइव की, वो आपको टाइम आपको शो करेगा। और अगर आप साथ में आते हैं एलसीडी की बात की जाए, एलसीडी इसकी 9 इंच की एलसीडी है। और नीचे आपको इसका सिस्टम देखने को मिलेगा एसी का। और इसी का सिस्टम इसका सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल एसी है इसका। ये फ्रंट और रियर के ऑप्शन दी गई है। और ये जो चीज़ है आपको इधर आपको डिजिटल शो होगा, आपको जो आपने चीज़ें मोड एडजस्टमेंट करनी तो आपको एसी ऑन ऑफ का आपको सब सिस्टम आपको इस एलसीडी में, आपको छोटी सी एलसीडी में नजर आएगा आपको। और ये जो चीज़ है आपको एसी की एडजस्टमेंट, टेम्परेचर ऊपर नीचे लो हाई करने का प्रेशर इधर है। और मोड ये आपको यहाँ से चेंज होंगे। और ये आपका आप बाहर से हवा लेना चाह रहे हैं और अंदर से, और इधर सिस्टम और एसी ऑन ऑफ का सिस्टम इधर है। 12 वोल्ट के इसको स्लॉट दी गई है इधर। और ये इधर स्पेस दी गई है मोबाइल शोबाइल रखने के लिए। और ये नीचे कप होल्ड दिए गए हैं। तो 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी दी गई, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। और आपको देखने को मिलेगी हैंड ब्रेक दी गई है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक नहीं, इसके अंदर हैंड ब्रेक है। और आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट भी इसके अंदर आप इंक्लूड करवा सकते हैं। कॉम्प्री फिटेड नहीं आता, आप इनको कॉम्प्री से
एक्स्ट्रा चार्जेस देके इंक्लूड करवा सकते हैं आर्मरेस्ट। और सीट्स मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी सीट जो है फैब्रिक की सीट्स हैं इसकी, और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं इसके अंदर, क्योंकि इसकी जो सीट्स हैं आप देखेंगे कि यहाँ से अंदर जाती है, फिर यहाँ से आपको बाहर निकल जाती है। तो सीट इसकी बहुत ही कंफर्टेबल है और फैब्रिक की सीट दी गई है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। और डैशबोर्ड की बात कर लीजिए जो, तो ये डैशबोर्ड जो है इसका हार्ड प्लास्टिक डैशबोर्ड है और ये सिल्वर लाइनिंग के साथ इसको टच दिया गया है इसके अंदर। और अगर गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की बात की तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और डैशबोर्ड स्पेस के अंदर देखा है तो इसके अंदर 2 USB की तार दी गई है इसके अंदर। इसका जो है वो मैनुअल है और आपको सनवाइजर में भी देखने को मिरर मिलेगा और ये इसकी लाइट्स दी गई हैं। लेफ्ट साइड पे भी आपको मिरर देखने को मिलेगा सनवाइजर में। आपको राइट साइड पे देखने को मिलेंगे लाइट्स के एडजस्टमेंट और रियर पार्किंग सेंसर और ट्रैक्शन ऑफ ऑन का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और ये टॉप ऑफ द वेरिएंट गाड़ी है तो ये पुश स्टार्ट के साथ आई है। और साइड डोर की बात करें यहाँ भी आपको कप होल्ड रखने की स्पेस दी गई है, आप यहाँ पे कोई चीज़ आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और आपको अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, और इंजन ओपन करने का सिस्टम इसको यहाँ दिया गया है। 1400 सीसी इसको इंजन दिया गया है और ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम है इसके अंदर, और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है इसकी। और इसका अगर हॉर्स पावर की बात की है तो 98 हॉर्स पावर है और 132 की इसका न्यूटन टॉर्क है इसका। गाड़ी का इंजन 5 स्पीड ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है और ये 1200 सीसी गाड़ी है और इसके अंदर K सीरीज का इंजन है जो वैगन आर के अंदर भी आता है, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल की एवरेज भी अच्छी होगी। और गाड़ी की इंजन की पावर की बात की जाए तो इसकी जो इंजन की पावर है वो 81 हॉर्स पावर और 113 का इसका न्यूटन मीटर टॉर्क इसके अंदर दिया गया है। दोनों गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, गाड़ियों में क्या क्या फीचर्स हैं। तो अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लें तो मैं किया स्टोनिक लेना पसंद करूँगा, क्योंकि वो गाड़ी का इंजन साइज़ बड़ा है, 1400 सीसी इंजन आता है और इसके अंदर स्पेशली जो लेदर सीट्स है। और अगर दी स्विफ्ट की बात करें उसके अंदर आपको 1200 सीसी इंजन मिलेगा और आपको देखने को मिलेगी फैब्रिक सीट्स। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप दोनों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे 47 लाख के बजट में। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। दुआ में अपनी इस भाई को याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखिए। अल्लाह हाफिज़।